आइए हम सभी न्याय दर्शन पर आधारित स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के सत्य की खोज पुस्तक से स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अनुसार हम सभी ने जाना है कि मनुष्य का जीवन सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख से छूटने के लिए मिला हुआ है और सुख को प्राप्त करने के लिए सुख देने वाली जो सामग्रियां हैं उन्हें जानना पड़ेगा और ग्रहण करना पड़ेगा और दुख देने वाली जो सामग्रियां हैं उसे भी जानना पड़ेगा और उसे अलग रहना पड़ेगा और यदि उसे हम पकड़े हुए तो छोड़ना पड़ेगा। विशेष रूप से इसमें बताया गया है कि मुख्य रूप से 4 चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है, जिसमें एक का नाम है प्रमाण, जिससे किसी चीज़ को जाना जाता है। दूसरा है प्रमेय, जिसको हम जानते हैं। तीसरा है प्रमाता, जो जानता है, जैसे हम आत्मा जानते हैं। और फिर है प्रमिति, प्रमेय में जो गुण है उस गुण को जो हम जानते हैं यही क्या है, वही गुण प्रमिति है। फिर न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम जी लिखते हैं कि 16 पदार्थों को जान लेने से सब प्रकार के दुखों से लोग छूट जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें बताया हुआ है कि उसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेतुभाव, स्थल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसमें हम सब ने अभी प्रमाण के संबंध में जाना है कि प्रमाण 8 होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इतिहास प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, संभव प्रमाण और अभाव प्रमाण। इसके पश्चात हमने प्रमेय के संबंध में भी जाना है कि प्रमेय 12 होते हैं। उसमें पहला प्रमेय है आत्मा, दूसरा है शरीर, तीसरा है इंद्रियां, चौथा है अर्थ, पांचवा है बुद्धि, छठा है मन, सातवां प्रवृत्ति, आठवां दोष, नौवां है प्रतिभाव, 10वां है फल, 11वां दुख, 12वां अपवर्ग अर्थात मोक्ष। ये 12 पदार्थ को जानना, इन 12 प्रमेय को जानना आवश्यक है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो इसके संबंध में हम सब ने जानकारी हासिल की है। इसके बाद तीसरा पदार्थ है संशय। संशय क्या कहा था कि किसी पदार्थ में 2 तरह की भावना, ये है या नहीं, अच्छा है या बुरा है, इस प्रकार के भाव यदि मन में बने हैं तो इसी का नाम क्या है, संशय। और फिर कहते हैं चौथा पदार्थ है प्रयोजन। जिस कार्य को लक्ष्य करके हम जब काम शुरू करते हैं, हमें फलाना चीज प्राप्त करना है, उसके लिए हम चलते हैं, काम करते हैं, तो जो चीज प्राप्त करना है वही हो गया प्रयोजन। जो हमारा लक्ष्य है वही क्या हो गया, प्रयोजन। फिर इसके पश्चात में है दृष्टांत। 5वां पदार्थ है दृष्टांत। दृष्टांत के बारे में इसमें लिखा है कि जिस वस्तु के विषय में सामान्य व्यक्ति और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति दोनों का विचार एक समान हो, कोई मतभेद न हो, उसे क्या कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत सबके लिए होता है और दृष्टांत के माध्यम से ही सत्य को लोग जानते हैं। अग्नि के बारे में चाहे बिल्कुल आज का बालक हो, वो भी यदि उंगली उसमें लगाए तो उसे क्या लगेगा जी, गर्म लगेगा, उससे उसको नुकसान होगा, पकेगा हाथ। और यदि कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, विद्वान हो जाए, वो भी उसमें हाथ लगाए तो क्या करेगा, वो भी तो वही चिल्लाएगा ही, उसको भी तो दुख ही होगा, कष्ट ही होगा, उसका भी जलेगा ही, वो भी तो गर्म ही समझेगा उसको। तो बराबर हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार से
कहते हैं कि जिस दृष्टांत उसको कहते हैं जिसमें सबका एक विचार हो, कोई भी भिन्नता न हो, तो ऐसे विचार दृष्टांत कहते हैं। फिर इसके पश्चात है सिद्धांत। छठा पदार्थ है सिद्धांत। कहते हैं किसी वस्तु के विषय में इस प्रकार से कथन करना कि यह वस्तु ऐसी है, इस प्रकार की है, अथवा मैं इस वस्तु को ऐसा मानता हूँ, इस प्रकार के कथन को सिद्धांत कहते हैं। कौन पदार्थ कैसा है उसको हम कैसे जानते हैं, जैसे हम जानते हैं वैसे उसके बारे में बोलते हैं। तो हम जिस पदार्थ के बारे में बोलते हैं कि यह सामान ऐसा है, तो उस सामान के संबंध में मेरा सिद्धांत ये हुआ कि यह सामान ऐसा है, यह पदार्थ इस प्रकार का है। तो ये सिद्धांत भी बताया कि 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक है सर्वतंत्र सिद्धांत, एक है सर्वतंत्र सिद्धांत है, एक है प्रतितंत्र सिद्धांत, एक है अधिकरण सिद्धांत और एक है अभ्युपगम सिद्धांत। तो पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत।